ये मामला है 2 बच्चियों का, जिन्होंने लिखित में कंप्लेन की स्कूल प्रशासन से कि हमारे साथ ये हो रहा है, और वो स्कूल छोड़ रही थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब इतनी ज़्यादा उनके साथ घटनाएं बढ़ गई तो उन्होंने स्कूल को छोड़ने का निर्णय लिया, और स्कूल छोड़ने के लिए टीसी तक निकालने में उनकी हालत ख़राब हो गई कि ये टीचर जो थे, उनके क्लास टीचर, इन्होंने बिल्कुल निकालने से मना कर दिया और कह दिया कि पास करना और फेल करना मेरे हाथ है, मैं टीसी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो मैं पास कर दूंगा, और अगर तुम कहना नहीं मानोगी तो टीसी भी नहीं दूंगा, साल भी ख़राब कर दूंगा, और फेल, अगर तुमने एग्ज़ाम दिया तो फेल भी कर दूंगा। तो इस तरह की घटनाक्रम हुआ। तो परेशान होकर उन दोनों बच्चियों ने निर्णय लिया कि हम प्रधानाध्यापक को अपना एक लिखित में कंप्लेन करते हैं। तो उन्होंने लिखित की कंप्लेन की, जिसके खिलाफ सर ने टीम भी गठित की, किंतु उसमें कुछ हो नहीं पा रहा था, जिस भी कारण से नहीं हो पाया हो। लेकिन जब से हमें संज्ञान हुआ, कंसल जी द्वारा मुझे अवगत कराया गया, हमने उसी पल से, उसी समय से संज्ञान लेना प्रारंभ किया। सबसे पहले बच्चियों से मिले, उनकी पूरी बात पूछी, तो दोनों बच्चियों में एक समानता थी कि इस बीच में ये जो 2-3 महीने बीते हैं, इसमें काफ़ी लोगों द्वारा उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया था कि वो बताने की स्थिति में नहीं थी। वो कह रही थी कि हमें कहना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा समाज में नाम खराब हो जाएगा और हमें समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये भल्ला कॉलेज, इंटर कॉलेज जो है म्युनिसिपल जी। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ जी, अब की जा रही है। अब उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, और अब अच्छी तरह से संज्ञान हो रहा है। जब से हम इस मामले में लिप्त हुए हैं तब से वो पूरी तरह से अच्छे से कार्रवाई हो रही है। कब मुकदमा दर्ज हुआ है? ये मुकदमा कल 17 तारीख को दर्ज हुआ है, और जो हमारे एमएनए सर हैं, उन्होंने भी हमारे, जब हमने उनको संज्ञान कराया कि इस तरह की घटना है, इस तरह की है, तो उन्होंने भी निर्णय सही लिया है, उसको निलंबित किया है, और फिर प्रधानाध्यापक द्वारा एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन यही है कि इतना समय क्यों लगा? काश अगर ये समय इतना व्यतीत ना होता तो उनको जो मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी वो ना दी जाती, और वो बच्चियाँ नॉर्मल होके अपनी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती थी। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय ले चुकी हैं, और बहुत प्रताड़ित हैं वो, हर तरह से मानसिक जो प्रताड़ना होती है बहुत झेल चुकी हैं वो बच्चियाँ। कि जो और भी बच्चियाँ इस तरह की हैं जिनके साथ कुछ हो रहा है, तो आप आगे आइए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप झेल रही हैं तो आप अकेली नहीं हैं। आपके जैसी कितनी बच्चियाँ इस तरह के शोषण की शिकार होती हैं, जो कहीं पे अंकिता बन जाती हैं या निर्भया वाला केस हो जाता है, और कहीं पर वो सुसाइड कर लेती हैं और पता भी नहीं चलता कि बच्चियों ने सुसाइड क्यों किया था। तो ऐसी घटनाओं को रोकने का एक ही तरीका है कि अब तो सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस के इतने सारे नंबर हैं, 1098 है, 112 है, 100 है, आप इस पे कंप्लेन कर दीजिए। आपकी एक कंप्लेन से ही उन सब बच्चियों का जीवन बच सकता है। तो आप सभी बच्चियों का सहयोग प्रार्थनीय है। आप आगे आइए और कंप्लेन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे नॉलेज में ये मामला 16 सितंबर को आया था, जिसके लिए मैंने तुरंत सूचना शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षा महानिदेशक को मैंने इसकी तुरंत सूचना देके अवगत कराया था कि इस तरीके का मामला पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज में लड़कियों के शोषण से संबंधित मामला है, जो लड़कियों द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पे आप स्वतः संज्ञान लेके और विभागीय स्तर से इस पर कार्रवाई तत्काल करें। किंतु उनके स्तर से अब तक कोई भी इस तरीके का पत्राचार ना तो मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ज्ञात हुआ, मेरे को 7 नवंबर को मेरे को दस्तावेज उपलब्ध हुए ऑफिशियली। उसके बाद इस पे कार्रवाई शुरू हुई। मैं मैडम डॉक्टर मनुष्यपुरी जी से कांटेक्ट किया। उसके बाद इसमें इनकी कानूनी कार्रवाई हुई। जैसा मैम ने बताया कि लड़कियों के घर गए, इससे बीच में कई बार विद्यालय के कई लोग और अदर लोग भी उनके घर जाके उनको परेशान करते रहे। ये एक सामाजिक की मानसिकता है। इवन एक लड़की ने तो यहाँ तक बताया कि उसके परिवार वालों ने कि हमने तो उसको गांव भेज दिया और अब उसकी शादी करा देंगे। सोचिए 18-19 साल की लड़की इतने परेशान हो गए कि वो शादी कराने के, कि गाँव भेज दिया, शादी करवा देंगे हम उसकी। हम बेइज्जती नहीं झेल सकते, जबकि लड़कियों ने कुछ नहीं किया, बच्चियों ने कुछ नहीं किया।
और जो शोषण करने वाला था वो आज़ाद घूम रहा था। मैंने उस पत्र में भी लिखा था कि इसके समस्त देहों पे रोक लगा के आप जांच कीजिए। ये जो निलंबन की कार्रवाई है ये तत्काल अगस्त में ही हो जानी चाहिए थी। पहली चीज़ तो मेरा प्रश्न यही है जो इन्होंने अब नवंबर में 16 नवंबर को करी। ये निलंबन कार्रवाई तो तभी होती है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, वो नहीं कि अमल में लाई गई। खैर, अब मुकदमा दर्ज हुआ, धाराएं आएंगी, धाराएं इसमें जाहिर सी बातें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो शोषण स्कूल के पत्रों से ही पता चला, जो स्कूल से पत्र प्राप्त हुए कि इनके खिलाफ़ पहले भी जांच कमेटी गठित हो चुकी है और जिसमें इनको लड़की का छात्राओं का शोषण करते हुए प्रत्यक्ष सामने आया है। आप ये देखिए, लिखित शिकायत होने पे, लिखित जांच होने पे और उसके बाद उसमें प्रधानाचार्य द्वारा ये लिखे हैं, यानी सारे दस्तावेज आधार हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उसके बावजूद भी शांत रहा। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसके बारे में ज़रूर जो भी इसमें सम्मिलित अधिकारी हैं, मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, बच्चियाँ सबकी एक है। और इसमें किसी एक टीचर पे यहाँ आरोप नहीं है। आप बार बार सभी ने पूछा कि किस पे आरोप है, तो सुनील कुमार केवल एक नाम है। हमारी लड़ाई उस मानसिकता के साथ है, तो उस प्रवृत्ति के, उस मानसिकता के लोग जितने भी हैं उन सबको बर्खास्त होना चाहिए। और ऐसे अभी संज्ञान में है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, उस पर चल रही है बात कि कुछ बच्चों का आया। अभी मैम कल ही उस बच्ची का रात को फ़ोन आता है, वो कहती है कि सर जब मेरे साथ ऐसा घटना हो रही थी ना, तो मैं साईनाथ के पास, मैं साईनाथ को मानती हूँ, मैं साईनाथ के पास जाके बहुत रोई जब मैं स्कूल में ये लिखित दे के आ गई थी, टीसी ले आई थी कि साईनाथ अब तुम्हारे ऊपर ही है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और आप सर और मैडम एकदम से आए और आज पता चला कि वो टीचर निलंबित हो गया, तो मैं आज साईनाथ को प्रसाद चढ़ा के आई। ये उस बच्चे, आप खुद सोचिए, उसके पिता रोने लगे थे। वो उनके पिताजी से कहा कि वो निलंबित हो गया है, तो वो कहराती आवाज़ में बस धन्यवाद बोल सके। अगले दिन परिवार से फ़ोन आया कि वो आधे घंटे रोए हैं कि हमारी आवाज़ कोई उठा सकता है। सबसे मैं कहूँगा बहादुर वो बेटियां हैं, एटलीस्ट उन्होंने इसके खिलाफ़ लिखा तो सही। अगर नहीं लिखा होता, क्योंकि इससे पहले भी कई लड़कियों ने लिखा लेकिन उस पर आवाज़ नहीं उठ पाई, हमारे संज्ञान में लोगों ने नहीं लिया। इसलिए मैं कहता हूँ इसमें विद्यालय प्रबंधन भी है संदेह के दायरे में कि उन्होंने क्यों नहीं लिया इतने संगीन अपराध को। और इसीलिए मैं मैडम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा और सभी अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैंने अभी यही बात बोली थी, मैं उनसे कहता हूं कि एक पक्ष होके इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, इसको पार्टी मुद्दा नहीं बनाया जाए, राजनीति नहीं हो इन मुद्दों पे, नहीं होनी चाहिए। वही पत्र मैंने लिखा और अभी आपके सामने मैडम को दिया है कि वो केंद्र में इसको एप्लीकेबल करवाएं, कि इस पर कठोरता से नियम बने। जी।